हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेके आ चुका हूँ सिनेमोटा का एपिसोड नंबर 6 और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। टाइटल और थंबनेल देखकर तो तुम लोग को पता चल ही गया होगा, तो ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि कुछ लड़के होते हैं और वो कुछ अडल्ट फोटोज देख रहे होते हैं और वो गंदी गंदी हरकतें कर रहे होते हैं, और फिर अकूमा से बोलते हैं कि ओए, तेरे को भी देखना है? तुझे क्या लगता है तू भी करेगा? तो वो इतने बोलता है कि नहीं नहीं, तुम लोग करो, मैं जा रहा हूँ, बाय बाय। और फिर वो उसमें से निकल जाता है और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि क्लास के बाहर ही वहाँ पर कोजो खड़ी होती है। फिर सीन चेंज होता है और हमें देखने के लिए मिलता है एपिसोड का टाइटल, और फिर हमें वो साइंटिस्ट देखने के लिए मिलती है जो कि मतलब लटकी होती है पेड़ पे से और फिर पानी में गिर जाती है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वो तीनों के तीनों कैफे के अंदर होते हैं, कोजो, अकुमा और वो गिट्ठन। और फिर उसके बाद हमें देखने के लिए क्या मिलता है, वो लोग बात कर रहे होते हैं, तो वो बोलते हैं कि आज हम लोग बनाने वाले हैं सेक्स टॉय, वो भी मेल्स के लिए। और फिर वो इस करके बात करता है, वो कहते क्या? तो वो कहता है कि अच्छा मेल्स के लिए बना रहे हैं, तो फीमेल्स का क्या? तो वो बोलती है तू परवट ठरकी। तो वो बोलता है अच्छा, किसको कह रही है ठरकी? तो मतलब खुद ये सब फैला रही। तो वो बोलती है कि अरे हाँ हाँ, मुझे पता है कि मैंने ये फूता फॉरेस्ट है ना, उसके अंदर सब कुछ देखा है, पढ़ा हुआ है, मेरे बचपन में मैंने ये सब सीखा हुआ। तो वो बोलता है तेरा बचपन बहुत गंदा होगा। तो वो बोलती है गंदा नहीं, बहुत मज़ेदार था। फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो लोग बात कर रहे होते हैं, तो वो बोलती है कि हाँ, मैं भी बचपन में ट्राई करना चाहती थी और अभी भी करना चाहती हूँ वाइब्रेटर को। तो वो बोलते हैं कि हाँ क्यों नहीं, हमें यही बनाना चाहिए। तो वो बोलता है कि नहीं नहीं, मेल का भी बनाएंगे, हम वाइब्रेटर बनाएंगे और मिल्क भी इससे प्लेजर ले सकते। तो बोलता है कि कुछ अजीब सा नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो सब। वो कहते हैं सब हो जाएगा, तो टेंशन मत ले, क्लियर ड्राइंग्स में देख तू। फिर हम लोगों को देखने को मिलता है, तो इतने में वो बोलता है कि नहीं मुझे नहीं लगता। तो वो बोलती है कि सुन, अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं आना के साथ तुझे लॉकर में रूम में बंद कर दूंगी, ठीक है ना? तो बोलता है ठीक है, मैं करने के लिए तैयार हूँ। फिर वो उस गिट्टी को बुलाते हैं समनमोटो को, और फिर वो बोलते हैं कि चल ठीक है, तू इसको ड्रॉ करिए। वो बोलती है कि हाँ मैं तो ड्रॉ कर दूंगी, टेंशन मत ले, मैं कर दूंगी सब। और फिर वो लोग बोलते हैं कि फिर टेस्ट करने के लिए तू करेगा टेस्ट। वो बोलता है कि क्यों, तुम लोग नहीं कर सकते? तो वो बोलते हैं कि नहीं, हमारे पास वो नहीं है कि तेरे पास है। फिर हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि वो लोग पानी वानी गर्म करते हैं, उसमें नमक चीनी पता नहीं क्या क्या डालते हैं, और फिर वो चिपचिपा सा एक ग्लू बना देते हैं, लाइक पंप टाइप का। फिर हमें देखने के लिए क्या मिलता है, उसके बाद वो लोग और भी चीज़ें बनाते हैं अजीब अजीब से, और फिर वो जेली टाइप का कुछ बना के उसके ऊपर लगा के फिर उसके अंदर उंगलियां घुसेड़, पता नहीं मतलब कुछ भी कर रहे होते हैं वो लोग, समझ नहीं आ रहा होता है यहाँ पर। फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो लोग इस चीज़ को थका दे गए होते हैं, फिर दूसरी नई चीज़ें बना रहे होते हैं। उसमें वो लोग कप के अंदर पता नहीं सॉसेज डाल के उसको बहुत ठंडा कर देते हैं। फिर बोलता है ऐसे नहीं चलेगा, वो बहुत ज़्यादा ठंडा है। फिर वो बहुत ज़्यादा गर्म कर देता पानी को। वो बोलते पागल है क्या, तू जान से मारवाएगा हम लोगों को, इतना पानी गर्म कर दिया। और फिर वो लोग बहुत सारी तरीके की चीज़ें तैयार करते हैं, उसमें वो लोग एक बार में भी सफल नहीं हो रहे होते हैं। फिर वो थक हार के बैठ जाते हैं। तो फिर वो जो बोलते हैं कि आखिरकार अब हमें तेरी बॉडी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो वो बोलता है पागल है क्या, मैं नहीं। और यहाँ पर फिर वो लोग फूबा की बात कर रहे थे। फूबा वही है जो पागल साइंटिस्ट है, और फिर वो बोलती है कि उसका काम खत्म हो गया। तो बोलती है काम खत्म मतलब ऑर्गेजम पर? वो कहता है पागल है क्या, तू ऐसी बातें मत कहा कर, उसका काम खत्म होने का दूसरा मतलब है। फिर हमें देखने के लिए से मिलते हैं, मतलब हमें देखने के लिए क्या मिलता है, जो उकुमा है वो फूबा से मिलता है, लेकिन हमें क्या देखने को मिलता है, जो फूबा है वो बिल्कुल नेकेड है। और फिर उसने कुछ गुलाबी गुलाबी से दो वाइब्रेटर टाइप के कुछ बनाए होते हैं। और हम लोगों को क्या देखने के लिए मिलता है कि उसने कुछ वाइब्रेटर्स बना बना के जगह जगह पर रख दिए हैं, और वहाँ पर वो बोल रहे हैं कि खूबसूरती बनाने के लिए तुम इसका इस्तेमाल करो। और एक लड़की उसको उठा भी लेती है, और फिर सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए मिलता है उकुमा देखता है कि वो नेकेड है, और फिर वो बोलता है कि तू नेकेड है। तो वो बोलते है कि हाँ, मैं पानी में गिर गई थी जिसकी वजह से मेरे कपड़े भीग गए, इसलिए मैंने ये कोट पहन रखा है खाली। फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है उकुमा बोलता है कि चलो ठीक है, ये सब बात ठीक है, जो हमने तुमसे बोला था बनाने के लिए वो तुमने बनाया। तो वो बोलती है कि हाँ मैंने ये बना दिया है, वो रिमोट कंट्रोल मसाजर, और वो मसाज करने के लिए काफ़ी अच्छा है, तुम इससे रिमोट से कंट्रोल भी कर सकते हो। तो वो बोलता है कि मुझे देना देना, वो दे नहीं रही होती है। तो उसके पीछे वो भाग रहा होता है, तभी वहाँ पर उसका वो कोट को पकड़ता है, वो कोट आधा उतर जाता है, और हमें देखने के लिए मिलता है कि वहीं पर आना आ जाती है। वो बोलती है कि क्या चल रहा है यहाँ पर ये। फिर हम लोगों को क्या देखने के लिए मिलता है कि वो आना को बाहर लेके जाता है और आना को बताता है कि जैसा तुम समझ रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो वो बोलती है कि तो तुम लोग क्या कर, वो बोलता है कि मैं केवल गिफ्ट के बारे में पूछ रहा था उससे कि गिफ्ट कैसे देते हैं किसी फीमेल को, मैंने कभी आज तक किसी फीमेल को गिफ्ट नहीं दिया। तो वो बोलती है कि डायरेक्ट तुम मुझे कॉल कर लेता तो मैं बता देती तुझे। तो वो बोलता है कि नहीं, मैं ऐसे नहीं करना चाहता, तो मैं सरप्राइज़ देना चाहता था वगैरह वगैरह। तो फिर वो उससे वो वाइब्रेटर ले लेती है, और वो बोलती है कि तुमने मुझे इतना अच्छा गिफ्ट दिया, इसको मैं अपने पास रखूँ, इसका नाम क्या है? तो वो बोलता है इसका नाम है इलेक्ट्रिक स्टोन या पावर स्टोन। और फिर वो बोलती है कि ठीक है, मैं इसको अपने साथ रखूँगी, और उसको लेके अपने साथ चली जाती है, और बोलती है कि ये काफ़ी स्पेशल है, तो मैं इसे अपने पास ही रखूँगी हमेशा के लिए। फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि आना अपने घर पहुँच चुकी है, और वो अपने उसमें बाथरूम में है, और अपने अपने कपड़े को उतार रखे होते हैं, और वो लॉकेट को पहन के ट्राई कर रही होती है। उसने उसका लॉकेट बना लिया, वाह वेरी इंटेलिजेंट, उसने उसका लॉकेट बना लिया। फिर सीन चेंज होता है, और अगला दिन हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि ओकुमा और कोजो दोनों बात कर रहे होते हैं, और वो बोल रहे होते हैं कि हम लोग फेल्ड हो गए हैं, हमारा फॉल्ट नहीं है ये। तो फिर वो बोलती है कि हमारे वाइब्रेटर सारे खो गए हैं, हम क्या करें? तो वो बोलते हैं कि वो तेरी गलती है, एक को तूने ब्लास्ट किया है, वो तेज 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 करने के चक्कर में। अरे एक जो है वो आना के पास है, अब मैं क्या कर सकता हूँ उसमें?
तभी हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि वो लोग फिर मीटिंग रूम में जाते हैं और आना से बात कर रहे होते हैं और आना कुछ बता ही रही होती है। उतनी देर में ही जो ओकुमा है उसके हाथ से बटन दब जाता है और वो एकदम वाइब्रेट करने लगता है उसके चेस्ट के पास और फिर वो बहुत तेज वाइब्रेट वो उसके पास जाता बोलता है कि आना क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। उतनी देर में हमें देखने के लिए मिलता है वाइब्रेटर ऑन हो चुका है और वो ऑफ करने की कोशिश करता है लेकिन ऑफ नहीं हो रहा होता। अब यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है जो कोजो होती है वो बोलती है कि तू परवर्ट है मैं भाग रही हूँ, तो वो भाग जाती है वहाँ से। तो फिर हम लोगों को क्या देखने को मिलता है जो जो ये आना है वो उसके ऊपर चढ़ रही होती है, बोल रही होती है कि मुझे तेरा मजा चाहिए मुझे तेरा मजा चाहिए और वो वहाँ से उसको धक्का देकर भाग जाता है। और फिर हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वो भाग के जाता है फूबा के पास, मतलब वो साइंटिस्ट के पास, वहाँ जाकर बोलता है कि इसको जल्दी जल्दी ठीक करो। वो उसको खोल के बोलती है कि दूसरा वाला कहाँ है इसका, तो वो बोलता है कि वो तो आना के बाद वो बोलती है कि अगर जब तक मेरे पास वो नहीं होगा तो मैं इसको ठीक नहीं कर सकती। और हमें देखने के लिए मिलता है वो और तेज करने लगती है उसको और तेज करने लगती है और आना गेट के बाहर और वाइब्रेट कर रही होती है और वो एकदम गेट तोड़ के अंदर आ जाती है और तभी वहाँ से जो हुकुमा है वो भाग जाता है और तभी भागते भागते फिर वो सतोमे के पास पहुंच जाता है। फिर सतोमे उसको चिल्ला चिल्ला के आना को बता देती है कि यहाँ पर ये है और आना वहाँ पर भागते भागते उसके पीछे आ जाती है। फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि गुरु की आ जाता है, गुरु की उसको उठा के लेके चला जाता है और वो बोलता है कि मुझे आना ने बोला है कि तुझे लेके आऊँ। तो वो बोलता है कि आना के अंदर तुझे कुछ अजीब सा नहीं लगा कि वो क्या कर रहा है, तो वो बोलता है कि हाँ उसकी अपर बॉडी मुझे कुछ अजीब सी तो लगी है। और फिर हम लोगों को क्या देखने के लिए मिलता है कि वो उसको उस कमरे में लेके चली जाती है और वो उसकी चेस्ट पूरी तरीके से वाइब्रेट कर रही होती है और उसको जमीन में लेटा लेती है और फिर उसके ऊपर चढ़ने लगती है और धीरे धीरे करके उसके ऊपर चढ़ती चली जाती है और वो उसको वाइब्रेट और उसके हाथ को भी और पता नहीं क्या क्या छू रही होती है। और फिर वो उसके पेनिस को छूने की कोशिश कर रही होती है, तो उतनी देर में देखने के लिए क्या मिलता है कि वो उसके पेनिस को तो नहीं छू पाती लेकिन जो उसने वाइब्रेटर का रिमोट रखा हुआ है वो उसको पकड़ लेती है और उसको और तेज कर देती है, वो और तेज होने लगता है। और जिसकी वजह से जो मतलब उसके चेस्ट है वो उसके अकुमा के पेनिस के पास होता है, तो वो भी पेनिस भी उसका वाइब्रेट करने लगता है जिसकी वजह से जो वो भी ऑर्गेजम की तरफ चलने लगता है और वो तो ऑर्गेजम की तरफ जा रही होती है और बहुत तेज होने लगता है लेकिन एक ही टाइम पे आके उसका बस निकलने वाला ही होता है। लेकिन तभी आना की टी शर्ट पड़ जाती है और वो फट के मतलब जो वाइब्रेटर है वो ख़राब हो जाता है जिसकी वजह से उसका बच जाता है और फिर वो आना को उसके जैकेट पहना के और फिर हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि वो लोग वहाँ चले जाते हैं। फिर हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि अगला दिन हो जाता है या वही दिन होता है पता नहीं, लेकिन उसमें फिर वो बोलते हैं कि मुझे फिर से वो चाहिए जो तुमने मुझे उस दिन दिया था। और फिर हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि उसके पास तो होता नहीं है क्योंकि वो फिर वो बोलता है कि उससे बात कर रहा होता है ओकोजो से और वो बोलती कि हाँ सुन, वो सुनता नहीं होता। फिर वो बात कर रहे होते हैं फिर ऐसे मतलब उल्टा सीधा चल रही होती है उन दोनों के बीच में बात। इतने में सतों में पीछे से आके बोलते हैं उस दिन तूने बहुत अच्छा मजा दिलाया था, तो वो बोलती है फिर से एक और औरत, अब की और तू गया और फिर उसका गला दबा देती है। यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है लेकिन हमें पोस्ट क्रेडिट सीन देखने के लिए मिलता है कि बहुत बड़ी गैंग है, वहाँ पर सब लोग बात कर रहे होते हैं, खाना वाना खा रहे होते हैं और डिसेंट स्कोर के बारे में बात कर रहे होते हैं कि डिसेंट स्कोर को ऐसे ऐसे काम करना चाहिए। और एक बंदा किसी को ढूंढ रहा होता है जिसका नाम होता है कोसोरी और हमें देखने के लिए क्या मिलता है एक लड़की देखने के लिए मिलती है और वो मतलब पिंक बाल वाली है और वो फिर कुछ देख रही होती पढ़ रही होती है अपने के अंदर और फिर हमें देखने के लिए मिलता है कोजू के बारे में पढ़ रही होती है जिसके अंदर मतलब उन लोगों ने ये उसकी मम्मी को फंसाया था, आना की मम्मी को, ये सब चीज़ों को पढ़ रही होती है और वो भी मतलब शायद लगता है इसमें इंटरेस्ट रखती है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।